बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बता चुका हूं, चैप्टर 15 से लेकर 20 तक। और अब इंशाल्लाह चैप्टर 21 से ऑनवर्ड 27 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो आप लोग इनको भी नोट कर लें और इनको भी अपनी फाइनल स्टडी के अंदर, फाइनल जो प्रेपरेशन आप लोग कर रहे हैं उसमें जरूर शामिल कर लें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं आमिर इसाक ऑनलाइन के पेज के ऊपर। तो हम लोग चलते हैं जी इसकी डिटेल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। सो मैं आप लोगों को जी स्कीम बता चुका हूँ, सारी डिटेल बता चुका हूँ। तो डायरेक्टली मैं आपको लेके चलता हूँ चैप्टर नंबर 21 की तरफ, क्योंकि 20 तक मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अब उसके बाद हम लोग चलते हैं जी चैप्टर नंबर 19, 20 और उसके बाद अब आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 21 पर। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं जी चैप्टर नंबर 21 में। सबसे नंबर 1 पर आप लोगों ने जो स्केच बना हुआ है सेल साइकिल का, उसको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर कर लेना है, लॉन्ग के लिए भी आप लोग प्रिपेयर करेंगे। लेकिन जो स्केच है वो जस्ट स्केच ही शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इसकी डेफिनेशन सेल साइकिल की पूछी जा सकती है। नंबर 2, जी नॉट फेज जो है जी इंटरफेस का या इंटरमीडिएट फेज जो होता है, यानी उसका जो आप लोगों को मालूम है जी नॉट फेज, जिसमें एक सेल जो है वो रेस्टिंग पोजीशन में चला जाता है, जहां कोई मेटाबॉलिज्म नहीं चलता। तो उसके बारे में स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी माइटोटिक ऑपरेटर्स। तो ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, कि इसके अंदर आप लोगों ने शामिल करना होता है एस्टर ट्यूब्यूल्स को, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स को, और मतलब स्पिंडल फाइबर्स जो बनते हैं, पोलर ट्यूब्यूल्स और काइनेटिक ट्यूब्यूल्स। तो इन तीनों को मिलाकर माइटोटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। इसका फंक्शन, इसकी इंपॉर्टेंस पूछी जा सकती है। नंबर 4, फ्रैग्मोप्लास्ट, जो कि ड्यूरिंग आप लोगों को साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स वो मिलती है। तो आप लोग उसको इसमें जरूर जो है वो डेफिनेशन को प्रिपेयर कर ले। इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, जिसमें आप लोगों को गिफ्ट्स ऑफ माइटोसिस के नाम से भी ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट कैंसर, यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है, इसको आप जरूर शामिल कर ले। नंबर 7, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस की डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, कैंसर के टॉपिक में ही आपको मिल जाएगी। नंबर 8, साइनेप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर, मायोसिस 1, प्रोफेज 1। वो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से भी, लेकिन उसमें से स्पेशली ये जो दो टर्म्स हैं, साइनेप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर, और इसकी इंपॉर्टेंस स्पेशली वो आपसे जरूर पूछी जा सकती है। इंपॉर्टेंस ऑफ मायोसिस का आप लोगों ने एक छोटा सा पैराग्राफ है, उसको तैयार कर लेना है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। काजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ मंगोलिज्म। वैसे तो ये तीनों डिजीजेज जो है जी, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें से स्पेशली जो मंगोलिज्म है, उसके जो साइंस हैं, सिम्टम्स हैं, वो आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स एंड टर्नर सिंड्रोम, इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। इनमें से कोई एक डिजीज शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए पूछी जा सकती है। डिफरेंस बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, जो लास्ट टॉपिक है जी सेल डेथ का, उसकी इंपॉर्टेंस के साथ साथ इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। चलिए, ये था जी चैप्टर नंबर 21। नेक्स्ट वन हम चलते हैं जी चैप्टर नंबर 22। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लॉन्ग चैप्टर है जी, ये भी चैप्टर 17 की तरह। इसी वजह से इसमें से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वन बाय वन मैं बता देता हूँ। लोकस एंड अलील, सबसे फर्स्ट पेज पर ही आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी मिलेगी, जिसमें से लोकस का और अलील्स का स्पेशली पूछा जा सकता है। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस का डिफरेंस, फिनोटाइप जीनोटाइप का डिफरेंस। नेक्स्ट जीन पूल जो नेक्स्ट पेज पर है जी, बीन बैग जेनेटिक्स, वो भी एक छोटा सा पैराग्राफ है, लेकिन इसमें से स्पेशली जीन पूल की डेफिनेशन। उसके बाद फिर मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड्स का भी पूछा जा सकता है। कि जी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का ताल्लुक मोनोहाइब्रिड से है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ताल्लुक डाई हाइब्रिड से है। तो एक तो इन दोनों की डेफिनेशन, और उसी तरह से फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का समटाइम डिफरेंस, और समटाइम ये डेफिनेशन अलग अलग आ जाती है। यानी कि समटाइम सिर्फ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डेफिनेशन पूछी जाएगी और बात लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लेकिन दोनों की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, टेस्ट क्रॉस, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो टेस्ट क्रॉस के जो दोनों केसेस है, केस 1 केस 2, ये जो एग्जांपल्स में आपको दिए गए हैं वो जरूर आप लोग जरा देख के जाइएगा, तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट वन, इनकम्प्लीट एंड को डोमिनेंस, इसमें बल्कि एक मिस हो गया, प्रोबेबिलिटी वाला जो क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी में स्पेशली ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, वो जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन, ये जो आपको डोमिनेंस रिलेशंस है, ये लॉन्ग में भी तैयार करने हैं, बहुत दफा लॉन्ग आया हुआ है, और इसमें स्पेशली इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डेफिनेशन और समटाइम इसका डिफरेंस को डोमिनेंस के साथ पूछा जाता है। मल्टीपल अलील्स की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम आता है। नेक्स्ट वन, उसी में से सिक्रीटर्स का जो एक
छोटा सा येलो बॉक्स बना हुआ है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम वाले टॉपिक में, तो वो सिक्रेटर्स के बारे में स्पेशली अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट वन 11 यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यूनिवर्सल डोनर यूनोकेरी ओ ग्रुप जो है ओ टाइप, और इस तरह से यूनिवर्सल रिसिपिएंट में ए बी टाइप आता है। नेक्स्ट वन 12 नंबर पर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलस, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और खाली इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। उसके बाद नंबर 13 पर हमारे पास आता है, बल्कि ये 13 जो है वो बाद में आ रहा है, 14 पहले आ गया एनीवेज, बॉम्बे फिनोटाइप और एपिस्टासिस और प्लियोट्रॉपी का डिफरेंस, और ये है जी 13 नंबर पर एपिस्टासिस और डोमिनेंस का डिफरेंस, क्योंकि ये एपिस्टासिस को प्लियोट्रॉपी के साथ भी कंपेयर करके पूछा जाता है, डोमिनेंस के साथ भी कंपेयर करके पूछा जा सकता है, और इसी की एग्जांपल है फिनोटाइप। नेक्स्ट वन हमारे पास कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव ट्रेड्स इस तरह से भी पूछा जा सकता है, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन के तौर पर भी ये बात पूछी जा सकती है। सो ये जरूर इंपॉर्टेंट है जी, डेफिनेशन है पॉलीजीन्स, इसी के टॉपिक में आता है, पॉलीजीन्स का और मल्टीपल अलील्स का, इन दोनों का डिफरेंस भी बात पूछा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रोसोफिला, यानी कि मॉर्गन ने क्यों ड्रोसोफिला को सिलेक्ट किया एज एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म, और इसी तरह से जो पीछे आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मैंने बताया, उसमें मेंडल ने चूज किया था, सिलेक्ट किया था पी प्लांट को, तो बाद उसके बाद पी प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछे जाते हैं कि उसको क्यों एज एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म हम लोग सिलेक्ट करते हैं, और इस तरह से ड्रोसोफिला के कैरेक्टर्स। नेक्स्ट वन कंपाउंड सेक्स क्रोमोसोम्स, ये जो पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है उसमें जो येलो बॉक्स बना हुआ है उसमें आप लोगों को ये एनल जो है वो निमाटोड्स के हवाले से, स्पेशली जो एस्कैरस है उसके हवाले से ही बताया जाता है। नेक्स्ट वन 20 जीन लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर का डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट। टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम, ये टीएफएम के नाम से आपको बताया, येलो बॉक्स में ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट का बताया गया है। उसके बाद फिर जिगजैग पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, ये हीमोफीलिया की एग्जांपल भी दी जा सकती है, कलर ब्लाइंडनेस की एग्जांपल भी दी जा सकती है। उसके बाद फिर जो ट्रू मोनोक्रोमेसी है, स्पेशली कलर ब्लाइंडनेस की जो टाइप्स हैं, यानी कि उसमें से जो एक मोनोक्रोमेसी है, ट्रू मोनोक्रोमेसी है, ट्रू कलर ब्लाइंडनेस इसको दूसरा नाम देते हैं, स्पेशली ट्रू कलर ब्लाइंडनेस में मोनोक्रोमेसी ही आता है और उसकी जो टाइप्स हैं। इसके अलावा जो डाइक्रोमेसी की टाइप्स हैं जिसमें प्रोटानोपिया इस तरह से ड्यूटेरानोपिया और ट्राइटानोपिया, इन तीनों का डिफरेंस, और उसमें स्पेशली दो टर्म्स और आती हैं, प्रोटानोमेलस और ड्यूटेरानोमेलस, वो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन सेक्स लिमिटेड एंड सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड्स का डिफरेंस, और बाज़ का इनमें से कोई एक चीज पूछी जा सकती है, स्पेशली सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड्स जिसमें पैटर्न बार्डनेस की आप एग्जांपल देते हैं, वो जरूर डेफिनेशन वगैरह पढ़ लीजिएगा। और आखिर पर जो डायबिटीज की टाइप्स हैं, आईडीएम का एनआईडीडीएम का डिफरेंस पूछा जा सकता है। मॉडी का अलग से स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो इस वजह से मॉडी वाला जो पैराग्राफ है जी, लास्ट पैराग्राफ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको, क्योंकि जरा लंबा चैप्टर था, तो 25 आपको ये चीजें बताई हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा अगर आप चैप्टर 22 को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन खाली प्रिपेयर कर रहे हैं, लॉन्ग नहीं भी कर रहे, तो इन सारी टर्म्स का आपको पता होना चाहिए। हम चलते हैं चैप्टर नंबर 23 जिसका 19 के साथ पेयर है, मेथड्स टू ऑब्टेन द जीन ऑफ इंटरेस्ट। 3 मेथड्स आपको बताए गए हैं, एक क्रोमोसोम से आइसोलेशन, इसी तरह से आप लोग लैब के अंदर सिंथेसाइज कर सकते हैं, तीसरा मैसेंजर आरएनए से बनता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो नहीं, हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 2 पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस है, जहां से डीएनए को काटते हैं, वो खास जगह पर एक 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है, विच इज सिमेट्रिकली अरेंज इन रिवर्स ऑर्डर, तो उस वजह से उसको आगे पढ़े पीछे से पढ़े तो सेम पढ़ा जाता है। तो एनीवेज ये आपको जो डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसकी एग्जांपल पता होनी चाहिए। पीबीआर 322 और पीएससी 101 प्लाज्मिड्स की दो टाइप्स हैं, इसका छोटा सा पैराग्राफ है, तो ये दोनों के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं, लेकिन इनका डिफरेंस कंपैरिजन पूछा जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए की डेफिनेशन पूछी जाती है, जिसको हम शिमेरिक डीएनए भी बोलते हैं, तो इस वजह से इसका दूसरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। नंबर 5 प्रोब, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप लोगों को जीनोमिक लाइब्रेरी के अंदर मिलेगी। जीनोमिक लाइब्रेरी को मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में हालांकि शामिल नहीं किया, वो लॉन्ग में भी आ सकता है, लेकिन जीनोमिक लाइब्रेरी की डेफिनेशन भी जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वन नंबर 6 टैग पॉलीमरेज, जो कि पीसीआर, आपको मालूम है कि जी उस प्रोसेस के अंदर ये खास किस्म का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि थर्मोस्टेबल होता है, थर्मोफिलिक होता है, तो उसका पूछा जाता है। एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर एंड डीएनए एनालिसिस का पूरा पैराग्राफ है, डीएनए एनालिसिस का आखिरी पैराग्राफ, इसमें दोनों की एप्लीकेशंस बताई गई हैं। नंबर 8 स्टेप्स ऑफ डीएनए एनालिसिस, यानी कि जो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन से ऑनवर्ड, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आता है, इसी तरह से ऑनवर्ड, तो ये स्टेप्स का एक पूरा डायग्राम बनी हुई है। उस डायग्राम को भी अगर आप देखेंगे तो आपको
स्टेप्स के नाम याद हो जाएंगे। नंबर 9, डाइडिऑक्सी मेथड ऑफ जीन सीक्वेंसिंग, जिसको हम सैंगर्स मेथड भी कहते हैं। तो इसमें डाइडिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट DDNTP, इसका अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। नंबर 10, एम्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, दो बेसिक एम्स है, तो दोनों को जरूर आप लोग देख लें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन, ये पार्ट 1 की बुक से भी आपको मिल जाती है, यहाँ पर भी डेफिनेटली जो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स का टॉपिक है उसके फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट वन, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। सो इसका जो केमिकल नेम है वो भी आप लोग देख लीजिएगा, और इस तरह से इसका जो स्पेशली जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की एप्लीकेशंस हैं उसमें स्पेशली ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। नेक्स्ट वन हमारे पास है 13 नंबर पर जीन फॉर्मिंग, ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर आपको मिल जाएगा। तो फार्म एनिमल्स से जो मेडिसिन बनाई जाती हैं उसके लिए ये टर्म यूज होती है, उसकी फिर एग्जांपल इंपॉर्टेंस भी पूछी जा सकती है। कम्यूलर सेल्स, खास किस्म के सेल्स हैं माइस के अंदर जिनको क्लोनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। 15 पर है एक्स विवो इन विवो जीन थेरापी, ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जब आप वो करेंगे तो बीच में ये भी याद हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो इसकी एग्जाम्पल जरूर याद रखनी है, एक्स विवो की भी एक एग्जाम्पल और इन विवो की भी एक एग्जाम्पल। 16, टिश्यू कल्चरिंग, टिश्यू कल्चरिंग की डेफिनेशन फर्स्ट 2 लाइंस पर ही आपको मिल जाएगी, और उसी में से ही फिर आगे जो मेरिस्टेम कल्चर टेक्निक है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर टेक्निक है, उनमें से भी शायद किसी का पूछा जा सके। हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद एक टॉपिक आता है जी जो कि प्लांट से रिलेटेड है, उसमें आपको फायर फ्लाई की एग्जांपल भी दी गई है टोबैको प्लांट के साथ। तो एनीवेज ये हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन वगैरह आप लोग याद करेंगे। जीन गन, जो कि पार्टिकल गन के नाम से भी हम उसको जानते हैं, तो ये आप लोगों को उसका इंपॉर्टेंस, उसकी एप्लीकेशन पूछी जा सकती है। और उसके बाद फिर साल्ट टॉलरेंट प्लांट्स, ये बनाने का तरीका कैसे बनाए जाते हैं, और उसमें एग्जांपल जो है अरेबिडोप्सिस की एग्जांपल है, वो आप जरूर देख लीजिएगा। और लास्ट पर एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरसेस, आखिरी पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ के अंदर आपको जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरसेस की एप्लीकेशंस बताई गई हैं, तो वो जरूर पढ़ लीजिएगा। ये था चैप्टर नंबर 23। हम चलते हैं चैप्टर नंबर 24, एवोल्यूशन। नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन वर्सेस कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल क्रिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, स्पेशली थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, उसकी डेफिनेशन आपको अलग से पूछी जा सकती है। तो ये जो दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इनका डिफरेंस पूछा जाता है। नंबर 2, वेंट्स हाइपोथेसिस, यानी जो एवोल्यूशन है यूकैरियोट्स की फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, उसमें आपको पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी तैयार करना है, लेकिन उसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वेंट हाइपोथेसिस हो गई, एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस जिसका कंपैरिजन मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन से लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी, और इनमें से किसी एक की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन्स, तो ये आपको पता है जी लमार्किज्म के दो पास्टुलेट्स हैं, जिसमें से एक ये है और एक उससे नेक्स्ट इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, तो इन दोनों का अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, डार्विनिज्म, ये डार्विन की थ्योरी का एक पास्टुलेट है, जो एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसमें स्पेशली जो परसीव्ड यूनिटी ऑफ लाइफ का जिक्र है, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, कॉमन एंसेस्ट्री एटसेट्रा। नंबर 7, नियो डार्विनिज्म, ये जो आपको डार्विन के बाद एक पैराग्राफ मिलता है, और वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जो मेंडलिज्म और डार्विनिज्म को कंबाइन करके एक थ्योरी बनाई गई थी, तो इसका आपको जरूर पता होना चाहिए। जो आखिरी वाली 4-5 लाइंस हैं इसकी, उसमें ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। नंबर 8, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन और इंडेमिक स्पीशीज, जो कि एक खास जगह पर होती हैं, दुनिया में किसी और जगह नहीं पाई जाती, और इसमें आपकी बुक के अंदर आर्माडिलोस का जिक्र है, यानी आर्मोर्ड मैमल्स उनका जिक्र है, तो आप उसको जरूर देख लें एग्जांपल के तौर पर। नंबर 9, फॉसिल्स का पूरा येलो बॉक्स बना हुआ है, उसमें फॉसिल्स की जो अक्रेंस है, कहाँ पाए जाते हैं, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स का जिक्र है, स्पेशली सेडिमेंट्री रॉक्स, तो ये आप जरूर देख लीजिएगा उस येलो बॉक्स के अंदर। इसके बाद फिर कंपैरेटिव एनाटॉमी वाला जो एविडेंस है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स का डिफरेंस, जो कि येलो बॉक्स में मौजूद है, इसकी एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स, जो कि एक नेक्स्ट पेज पर आपको अगेन येलो बॉक्स में भी उसकी एग्जांपल मिलती है, वैसे पैराग्राफ में भी मौजूद है। नेक्स्ट वन, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, अब इसमें बाकी जो एविडेंसेस है ना, मैंने अभी फिलहाल वो शामिल नहीं किए, यानी कि एम्ब्रियोलॉजी और मोलेकुलर बायोलॉजी में भी हो सकता है उसमें से भी कोई बात शायद पूछी जाए, लेकिन नेचुरल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर 30 नंबर पर हमारे पास है स्पीशीज एंड पॉपुलेशन का डिफरेंस भी और इसकी डेफिनेशन भी, फिक्स्ड स्टडीज क्या होते हैं, और उसके बाद फिर हार्डी वेनबर्ग थ्योरम और इसकी इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन और इक्वेशन जो P + Q = 1 है, उसमें कोई आप लोगों ने सपोज जो है वो रीडिंग से उसको एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट वन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि फैक्टर्स हैं
जो कि जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, और उनमें से जो 5 फैक्टर्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है जेनेटिक ड्रिफ्ट, और उसके बाद फिर नॉन रैंडम मेटिंग, और उसके बाद फिर जो आखिरी हमारे पास टॉपिक है थ्रेटन्ड, इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। इनमें से किसी दो का डिफरेंस, किसी एक की डेफिनेशन वो आपसे पूछी जा सकती है। प्लान्स टू कंजर्व द एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो 3 प्लान्स आपको बताए गए हैं इस टॉपिक के अंदर वो आप जरूर देख लीजिएगा। और आखिर पर जो पाकिस्तान की इंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज के नेम्स हैं वो एमसीक्यूज के हवाले से भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और मे भी हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में भी कहा जाएगा जी राइट ऑन एनी 2 इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑफ पाकिस्तान, तो आप लोगों को वो नाम पता होना चाहिए। हम चलते हैं जी चैप्टर नंबर 25 की डिटेल में। नंबर 1, ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ इकोलॉजी। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आईकॉस वर्ड कि ये अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले यूज किया था, तो उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। नंबर 2, इकोसिस्टम की डेफिनेशन पूरी प्रॉपर बुक में नहीं लिखी हुई, सो सम ऑफ ऑल एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स अफेक्टिंग ईच अदर इन एन एरिया, और अगर वो पर्टिकुलर एरिया हो तो उसको बायोम कहते हैं। सो पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, तो बायोम की डेफिनेशन आपको सेकंड पेज पर फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगी। उसके बाद फिर बायोस्फीयर और हैबिटेट का डिफरेंस बायोस्फीयर के टॉपिक में शुरू के पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है मेरी इकोलॉजिकल निश, इसकी 2 डेफिनेशंस है, एक जोसेफ ग्रैनल वाली डेफिनेशन है, एक चार्ल्स हैटन वाली है, और नीचे येलो बॉक्स में एक जनरल डेफिनेशन है। तो अगर तो आपको जोसेफ ग्रैनल की पूछी जाएगी तो सिर्फ उसी की लिखेंगे, चार्ल्स हैटन की पूछी गई तो सिर्फ उसी की लिखेंगे, लेकिन अगर आपको जनरल डेफिनेशन पूछी गई तो आप वो येलो बॉक्स छोटा सा जो बना हुआ है उसको लिख सकते हैं। नंबर 5, ऑड इकोलॉजी इन इकोलॉजी का डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, ये बायोस्फीयर की 3 टाइप्स कहा जा सकती हैं, सो आप लोग इसको देख लीजिएगा। नंबर 7, फूड चेन और फूड वेब का डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये लॉन्ग में भी आ सकता है, और स्पेशली जो फूड वेब है जो आपकी बुक में बनी हुई है डायग्राम, एक तो उसको देख लें, और खुद से भी फूड वेब बनाने के लिए दिया जा सकता है, तो इसलिए फूड वेब बनाना आना चाहिए आपको। नंबर 8, प्रीडेटर प्रे साइकिल का जो है वो इंपॉर्टेंस, स्पेशली इन एन इकोसिस्टम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन, जिसमें फिर हाइड्रोसीयर जीरोसीयर का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, वो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास है पॉइनियर्स एंड क्लाइमैक्स का डिफरेंस, ये 2 स्टेजेस हैं, एक शुरू वाली और एक आखिरी वाली। सक्सेशन स्टार्ट होता है पॉइनियर से, एंड होता है क्लाइमैक्स पर, तो इन दोनों का डिफरेंस और खाली क्लाइमैक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछे जा सकते हैं, जो कि आपको सक्सेशन का टॉपिक जैसे स्टार्ट होता है वहां पर ही आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट वन 11 है पैरासाइटिज्म, और इसमें फिर एक्टोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स का डिफरेंस, उनकी एग्जांपल्स वो पूछी जा सकती हैं। म्यूचुअलिज्म, कॉमनसेलिज्म की एग्जांपल जरूर याद रखनी है आप लोगों ने, सो एक एग्जांपल म्यूचुअलिज्म की, एक कॉमनसेलिज्म की, और इन दोनों का डिफरेंस। नेक्स्ट वन माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स वाला टॉपिक है, उसमें बायोजियोकेमिकल साइकिल की शायद डेफिनेशन भी पूछी जाए, लेकिन माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नाइट्रोजन साइकिल ड्रॉ करना भी आना चाहिए, और इसमें से ये जो टर्म्स हैं अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और स्पेशली डीनाइट्रिफिकेशन, इन तीनों का एक तो डिफरेंस पता हो, फिर इन तीनों में से किसी एक का भी पूछा जा सकता है। आखिरी जो हमारे पास इसमें एक टॉपिक है जी एनर्जी फ्लो वाला टॉपिक, उसमें स्पेशली ग्रॉस एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो इनका डिफरेंस आपको अक्सर ये आया हुआ है, पूछा जा सकता है। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन को या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को बायोमास भी कहा जाता है, ये खाली अलग से भी पूछा जा सकता है। हम चलते हैं जी सेकंड लास्ट चैप्टर है जी, चैप्टर नंबर 26, मेजर इकोसिस्टम। पहला ही टॉपिक, पहला ही पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आई हुई है चीज, वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस बताएं, तो ये आप लोगों ने क्लियर कट लिखना है। उसके बाद फिर नंबर 2, लिटरल, लिम्फेटिक, प्रोफंडल जोन ऑफ लेक, इन तीनों का कंपैरिजन, डिफरेंस किसी एक का भी पूछा जा सकता है। यूट्रॉफिकेशन, जो मैंस इंटरवेंशन है एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर, वो आपका वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ये पूरा पैराग्राफ तो नहीं लिखना, लेकिन इसको शॉर्ट करके आपने बताना होता है। यूट्रॉफिकेशन एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है स्पेशली, तो इसकी वजह से एल्जल ब्लूम, वाटर ब्लूम बनता है, तो इसको दूसरे वर्ड्स में एल्जल ब्लूम और वाटर ब्लूम के नाम से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर एडेप्टेशन टू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, 3-4 एडेप्टेशंस बताई गई हैं, प्लांट्स की भी, एनिमल्स की भी, वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। क्लाइमेटिक एंड सॉइल कंडीशंस ऑफ टेम्परेट डिसीडोस फॉरेस्ट, इसमें एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन मिस हो गया, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन जरूर याद कीजिएगा, यानी कि रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंजप्शन एंड ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, स्पेशली इसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं, वो जरूर देख लीजिएगा। जो क्लाइमेटिक एंड सॉइल कंडीशंस है टेम्परेट डिसीडोस फॉरेस्ट की, जिसकी वजह से हम इसको टेम्परेट फॉरेस्ट कहते हैं, वो आप जरूर देख लें। नंबर 6 है कंडीशंस ऑफ टैगा, यानी कि जिसको हम दूसरे वर्ड्स में
एल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट का नाम देते हैं, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर स्पेशली मौजूद है। सो वहां पर जो आपके मौजूद है ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट, उसको टैगा बोलते हैं। तो वहां की जो कंडीशंस हैं, हार्श कंडीशंस स्पेशली, उनका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अल्टीट्यूड और लैटिट्यूड का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बुक में नहीं लिखा हुआ, सिर्फ उसने लिखा हुआ जी कैन यू डिफरेंशिएट। तो आपको इसका डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि टुवर्ड द हाइट ऑफ द माउंटेन एंड टुवर्ड एंड अवे फ्रॉम द हाइट ऑफ द माउंटेन। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी नंबर 8 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8 जो है जी वो है प्रेरी एंड सवाना। ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है उसमें स्पेशली ये टर्म जो है जो दोनों है, प्रेरी विदाउट वुडलैंड, विदाउट वुडी प्लांट्स, और सवाना के अंदर वुडी प्लांट्स भी होते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस सिर्फ यही नहीं है, इसका आपको लोकेशन का डिफरेंस भी मिलेगा। टेम्परेट ग्रासलैंड को प्रेरी कहते हैं, ट्रॉपिकल को सवाना। और तीसरा डिफरेंस है इनकी प्रोडक्टिविटी का। तो वो आपने तीनों डिफरेंसेस लिखने हैं। नंबर 9 हमारे पास है, इससे नेक्स्ट लेयरिंग का कॉन्सेप्ट। जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है उसमें स्पेशली ये लेयरिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। वैसे तो ये फॉरेस्ट में भी होता है, लेकिन ग्रासलैंड में क्योंकि ये हेडिंग के साथ एक्सप्लेन किया गया है तो इसलिए इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। सॉइल कंडीशंस ऑफ ग्रासलैंड पूछा जा सकता है। डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान के नाम आपको पता होना चाहिए, थल, थर, चोलिस्तान, फिर उनकी लोकेशन पता हो, थल किधर है, थर किधर है, और स्पेशली चोलिस्तान। और थल और थर में अक्सर जो है वो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। थर पार्कर से वर्ड है थर, तो ये सिंध के अंदर पाया जाता है, और थल पंजाब के अंदर है। और उसमें फिर अगर आप साउदर्न पंजाब में चले जाएंगे, जनूबी पंजाब में, तो चोलिस्तान है, और वेस्टर्न पंजाब के अंदर थल आपको मिलता है। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी 12 पर, एडेप्टेशंस इन डेजर्ट। जो प्लांट्स के स्पेशली एडेप्टेशंस हैं, जीरोफाइट्स इनको बोलते हैं, वो चैप्टर 15 में भी लिखी हुई है, चैप्टर नंबर ये 26 में भी मौजूद है, तो आप उनको जरूर पढ़ लें। उसके बाद फिर 13 पर है डेजर्टिफिकेशन विद एग्जांपल। ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, जो साहिल आप लोगों को मालूम है, एक इलाका जो कि पहले बाकायदा तौर पर एक लिविंग प्लेस थी, और उसके बाद आहिस्ता 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 ये डेजर्ट्स में चेंज हो गया। तो डेजर्टिफिकेशन की एग्जांपल में वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। 14 एल्पाइन एंड आर्कटिक टंड्रा। ये टंड्रा इकोसिस्टम का आखिर पर जो हमारे पास पोर्शन है उसमें से इन दोनों का डिफरेंस भी और खाली एक का भी पूछा, या टंड्रा की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ट्रीलेस एरिया होता है जो कि अबव टिम्बर लाइन आपको मिलता है, और स्पेशली जो है अबव टिम्बर लाइन के बाद नियर पोलर आइस कैप्स। और उसके बाद आखिरी विलो हर्ब्स, जो आपको मालूम है कि टंड्रा इकोसिस्टम की जो डोमिनेंट स्पीशीज है प्लांट्स के हवाले से, वो विलो हर्ब्स हैं। तो जो टंड्रा इकोसिस्टम का आखिरी पैराग्राफ है उसमें विलो हर्ब्स की डिटेल थोड़ी सी बताई गई है, उसकी हाइट, स्पेशली उसकी एज। तो ये आपने जरूर देख लेनी है। लास्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, चैप्टर नंबर 27, मैन एंड इट्स एनवायरनमेंट। रीन्यूएबल नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज का डिफरेंस विद एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन ऑफ सॉइल एंड इट्स कंपोनेंट्स। इसके अलावा जो वाटर यूजेज है वो आपको मालूम है, वो मैंने अभी बीच में स्किप किया है, लेकिन वाटर की जो परसेंटेज है वो ऑब्जेक्टिव के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है। फिर यूज एंड डिसयूज ऑफ सॉइल का, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है कई दफा, तो इसलिए मैंने इसको भी शामिल किया बीच में। वाइल्ड लाइफ की डेफिनेशन, वाइल्ड लाइफ को हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स कैसे बना रहे हैं, ये इनके इन अदर वर्ड्स कौन सा रिन्यूएबल सोर्स है जो नॉन रिन्यूएबल में चेंज हो रहा है, उसकी काजेस पूछी जा सकती हैं। तो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड ये 2-3 बातें हैं जो आप लोग इसमें बताएंगे, स्पेशली हंटिंग ऑफ एनिमल्स, उसकी वजह से भी ये इंडेंजर्ड स्पीशीज जो हुई वो फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉन रिन्यूएबल में चेंज हो रहा है। नंबर 5 पर है स्टेप्स ऑफ कोल फॉर्मेशन। एक आउटलाइन दी हुई है आप लोगों को आपकी बुक के अंदर, जो कि कोल फॉर्मेशन के हवाले से है, जिसमें ये आपको मालूम है कि 4-5 स्टेप के बाद कोल बनता है, तो वो आप लोगों ने जरूर देख लेना। नंबर 6 जो आपके जो है इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज हैं, सो एक तरह रीन्यूएबल सोर्सेज, एक है इनएग्जॉस्टिबल। तो इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज के अंदर फिर आपको मालूम है हाइड्रो पावर, विंड पावर, टाइडल पावर, फिर न्यूक्लियर फिशन, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये न्यूक्लियर फिशन और जियो थर्मल एनर्जी। तो ये जो 7-8 आपको दिए गए हैं स्पेशली इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज, उनमें से किसी एक का भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये जो मैंने 3-4 बताए हैं इसमें शामिल किए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वजह से मैंने इनको शामिल किया। मेथड्स टू कंजर्व एनर्जी, खुद से भी आप लिख सकते हैं 4 बार मेथड जिससे आप एनर्जी बता सकते हैं। यही पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, जो है स्विच ऑफ कर दें जो एक्स्ट्रा लाइट्स हैं स्पेशली। तो ये 4-5 बातें आप खुद से भी लिख सकते हैं। नंबर 9 है डेमोग्राफी, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसकी स्टडी, उसकी काजेज, उसके कॉन्सिक्वेंसेज। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बीच में आ जाएगा, स्पेशली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की काजेज और कॉन्सिक्वेंसेज अलग से आपको बात मालूम है कि ये एक टेबल बना हुआ है और उसके अंदर आपको ये बताया गया है, तो ये आप लोगों ने जरूर देख लेना है। नेक्स्ट वन हम चलते हैं नहीं 11 नंबर पर, जो है वो एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन और रीफॉरेस्टेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इन तीनों का आपको कंपैरिजन भी आ सकता है, किसी एक टर्म का भी इसमें से आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट वन हमारे पास है
12 पर इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस यानी कि वो एक आपको मालूम है कि जी फॉरेस्ट का पूरा अलग से टॉपिक है और उसमें फिर आप लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस भी मिलती है। उसके अगर आप लोग काट देंगे डिफॉरेस्टेशन, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। 13 काजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। अब ये जो तीन पोल्यूशन की टाइप्स हैं यानी कि जिसको हम स्पेशली शामिल करते हैं जो है एयर पोल्यूशन के अंदर, जिसमें ओजोन डिप्लीशन आता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है, एसिड रेन आता है। तो इन तीनों में से किसी भी एक का पूछा जा सकता है। कि एक दफा जो चैप्टर 27 में से वैसे तो लॉन्ग नहीं आता स्कीम के अकॉर्डिंग, लेकिन 24 मेरे ख्याल से 2024 का जो पेपर था गुजरावाला बोर्ड का, उसमें मॉर्निंग के टाइम पर 27 में से लॉन्ग दे दिया गया था। यानी कि 17 का पेयर वैसे तो 24 से बनता है और 27 में से लॉन्ग नहीं आता, लेकिन उन्होंने दे दिया था। और ये भी नहीं कि अब चेंज होगा, चेंज भी नहीं हुआ था। तो इसका मतलब क्या है कि और उसमें से स्पेशली ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, ये लॉन्ग के हवाले से उस वक्त दिया गया था। लेकिन एनीवेज इसको तीनों को आप लोगों ने जरूर याद कर लेना है शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर। 16 सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, जो आपको दो बड़े सोर्सेज बताए जाते हैं, यानी कि सीवेज इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट है, इस तरह से इंडस्ट्री है स्पेशली। तो ये जो दो तीन सोर्सेज हैं वो आप लोगों ने जरूर याद रख लेने हैं। और इसी में फिर आपको अगेन वो वाटर बलूम, एल्जल बलूम का भी मिल जाता है। वो पीछे मैं आपको क्योंकि 26 चैप्टर में बता चुका हूं, तो इसलिए मैंने इसको इसमें अभी लिस्ट में शामिल नहीं किया। लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड भी वो पूछा जा सकता है, एल्जल बलूम या वाटर बलूम। 17 पर यानी एफ्लुएंट्स, जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट है। वैसे ये गैस, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में तीनों में हो सकते हैं, लेकिन आपको 27 में ज्यादा ये एफ्लुएंट्स का लिक्विड के साथ रिलेट करके बताया गया है। 18 पर यानी मोनोकल्चर, ये एक ही जगह पर जब हम एक जैसी स्पीशीज को ही स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको मोनोकल्चरिंग यानी कि एक ही स्पीशीज को ग्रो करवाना, और उसके लिए फिर हमें पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज करना पड़ता है। तो इन दोनों का कंपैरिजन आपसे पूछा जा सकता है। आखिर पर था हेल्थ एंड डिजीज वाला टॉपिक, और इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस बहुत क्लियर लिखा हुआ है। और दूसरा जो एक आखिर पर टेबल बना हुआ है उसमें डिफरेंट काजेस बताई गई हैं डिजीजेस की एग्जांपल्स के साथ, तो वो भी आप लोग एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा। ये था जी हमारे पास सारे का सारा शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन, जो मैंने अब आप लोगों को सारा कंप्लीट बुक का बता दिया है। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने 20 चैप्टर तक बताया था। जिसने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से स्पेशली, वो जरूर देखिएगा। और इसी तरह की मजीद आप लोगों को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी मेरे चैनल पर। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।